गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का दोषी अहमद मुर्तजा, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि अप्रैल में यह हमला किया गया था। 4 अप्रैल की ये बात है जब ATS NIA की कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुना दिया है। दरअसल PAC जवानों पर यह हमला किया गया था। अब कोर्ट ने मुर्तजा को UAPA, देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले का दोषी करार दिया था। मुर्तजा ने PAC के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर उनसे हथियार छीनने तक की कोशिश की थी। इसके अलावा मुर्तजा के पास से कुछ विदेशी आतंकी संगठनों से संबंध होने के सबूत भी मिले थे। अब फांसी की सजा के बाद मुर्तजा के वकील ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट जाने की बात कही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जब यह हमला हुआ तो उस वक्त कहा जा रहा था कि मुर्तजा मानसिक रोगी हो सकता है, इस बारे में भी जांच की जा रही थी। हालांकि अब जांच पूरी हुई और फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, इस पूरे केस में चूंकि वीडियो एविडेंस थे और जिन 2 PAC कर्मियों पर हमला हुआ था उनके भी बयानात थे, तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल केस नहीं था ये NIA और ATS के लिए पूरा मामला। और मुर्तजा बॉम्बे में रहता था काफी वक्त से, वो गोरखपुर पहुंचा था और उसने जो है चापड़ से, एक धारदार हथियार से हमला किया था इन दोनों PAC कर्मियों के ऊपर, और जो उस वक्त वहां पर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात थे और साथ में कुछ धार्मिक नारे भी लगाए थे। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो मुर्तजा के लैपटॉप से उसके पास से तमाम कुछ ऐसे कागजात मिले जिससे ये एस्टैब्लिश किया NIA ने कि मुर्तजा कुछ विदेशी आतंकी संगठनों के संपर्क में था। इसके अलावा इसके पास से कुछ आतंकी मटेरियल भी मिला है। इनकी जिन वेबसाइट पे ये सर्च करता था वो वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके थ्रू जो विदेशी ISIS या दूसरे आतंकी संगठन है वो इंडिया में ऑपरेट करते थे। तमाम ऐसे सबूत मिले थे और चूंकि दोनों ही जो PAC कर्मी थे उनके बयान थे, तो बहुत ज्यादा केस मुश्किल नहीं था ये ATS के लिए। और पहले 28 तारीख को मुर्तजा को दोषी करार दिया गया था और 30 तारीख यानी कल इसे फांसी की सजा सुना दी गई है। जैसा कि आपने बताया गया कि पूरे मामले में जो मुर्तजा का वकील है उनका कहना है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे क्योंकि पूरा केस बनाया गया है। मुर्तजा का कोई बैकग्राउंड ऐसा खराब नहीं है। ATS और NIA एस्टैब्लिश नहीं कर पाई कि मुर्तजा किसी प्रकार की संगठित विदेशी आतंकवादी किसी गतिविधि में शामिल था। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये एस्टैब्लिश होता है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। उसकी पत्नी ने भी उसको तलाक दिया था इस वजह से। तमाम ऐसे बातों का उल्लेख कर रहे हैं मुर्तजा के वकील। तो अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे और एक ये बड़ी खबर है और देखें तो बहुत जल्दी ट्रायल शुरू किया। 90 दिन के अंदर ही इस पूरे मामले में ATS ने अपनी चार्जशीट भी पेश कर दी थी। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले का दोषी है अहमद मुर्तजा और फांसी की सजा यहां पर सुनाई गई है। 4 अप्रैल पिछले साल का ये पूरा मामला है। अब मुर्तजा के वकील जो हैं वकील ने कहा है कि इस फैसले को वो चुनौती देंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो तस्वीरों में जो आरोपी आपको नजर आ रहा है इसे दोषी करार अब दे दिया है कोर्ट ने और फांसी की सजा सुनाई है। ये वही अहमद मुर्तजा है जिसने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर PAC के जवानों पर हमला किया था, उनसे हथियार छीनने की कोशिश की थी और धार्मिक नारे भी इसने लगाए थे। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि ये मानसिक रोगी है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। ये आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था और साजिशन इस पूरे हमले को इसने अंजाम दिया था।